रखे, दो लाइन बोले कि इस समस्या का हल क्या है। भारत सरकार को समस्या के लिए हम सुझाव दें कि इस समस्या का हल ऐसे नहीं होगा। आज विनय जी बोलो, आप शुरुआत करते। पास आउट कर दिया। मेरा तो ये मानना है कि सरकार बांग्लादेश की सरकार से बात करके या तो उन हिंदुओं को शरण दे, जैसे उन्होंने वहाँ की प्रधानमंत्री को शरण दी है। आप एक बड़े व्यक्ति को तो शरण देने जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा हिंदू भाई वहाँ कट रहा है उसके लिए आप कुछ नहीं कर रही है सरकार। जब आप शेख हसीना को शरण दे सकते हैं तो आप अन्य हिंदू भाइयों को शरण क्यों नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री बड़ी चीज हो गई है और जो हमारा हिंदुत्व है वो सरकार के लिए कम हो गया। सरकार से निवेदन है कि वो उनकी तरफ ध्यान दें। देखिए, मैं 140 करोड़ हिंदुओं को संबोधित करूंगा आज अपने चैनल के माध्यम से। हिंदू कोई जाति, कोई वर्ण, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा हमारे माननीय न्यायालय ने भी कहा है। जो समस्या की जड़ है उसका समाधान है, वो वहीं पर छिपा हुआ है जहां से समस्या पैदा हुई। समस्या कैसे पैदा हुई, इसके लिए आपको अनेक पुस्तकें मिलेंगी। इसका समाधान सिर्फ वही है कि आपने एक व्यक्ति को पाकिस्तान के दो टुकड़े करने के लिए तो महान बना दिया, लेकिन पाकिस्तान जिस थ्योरी पर बना उसी थ्योरी पर बांग्लादेश बना। एक ही उपाय है, भारत सरकार को चाहिए उसके पास जो फौज खड़ी है वो केवल इजराइल की तरह से एक अल्टीमेटम दे। आप देखिए जरा, जो काम इजराइल कर सकता है वो भारत क्यों नहीं कर सकता, या भारत को क्यों नहीं करना चाहिए। इजराइल ने अपने लेडी विंग कमांडरों से केवल अपने लड़ाकू हवाई जहाज उड़ाए चारों तरफ के इलाके में, अपने दुश्मनों के इलाके में, और कुछ नहीं किया और दुश्मन डर के भाग गया। क्या भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता। अगर भारत दो टुकड़े कर सकता है उस समय, तो इस समय भी दो टुकड़े करने की हिम्मत, इस समय तो पूरे खंड खंड करने की हिम्मत रखता है। आखिर क्यों। दूसरा प्रश्न यह आएगा कि ग्लोबल जो एक तरह का वो होता है क्राइटेरिया, वो आएगा। तो भैया ग्लोबल क्राइटेरिया तो उस समय भी था। जो विषय है कि हिंदू की रक्षा कर, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए एकमात्र उपाय ये है, दो टूक कहा जाए, या तो अपने आप को जो तुम्हारे संविधान में लिखा हुआ है बांग्लादेश के कि हम एक सेकुलर मुल्क हैं, सेकुलर मुल्क बनाओ, अन्यथा दो टुकड़े करने के लिए तैयार रहो। ये इसका एक सीधा है, दो टूक कहना पड़ेगा। दो टूक कहो आप। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री जो बना है वहाँ का यूनुस है ना, अमेरिकन लॉबी का पिट्ठू, डेमोक्रेट्स का पिट्ठू कहूँगा मैं उसको, वो डेमोक्रेट्स का पिट्ठू है बस। भाई बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है ना, कि हमारे हिंदुस्तान में प्रतिक्रिया हो रही, क्या प्रतिक्रिया हो रही है कि हम आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन, जो भी हम जबानी जमा खर्च कर रहे हैं वो हो रहे हैं। ऐसे ही हमारी भारत सरकार कर रही, विदेश सचिव भेज रही है, हो रही है। लेकिन वास्तव में जो मुस्लिम मानसिकता है ना, वो उसका परिणाम ही बांग्लादेश है। पहले ये काम अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में आज की तारीख में एक भी हिंदू और सिख नहीं है, वहाँ पर ईसाई नहीं है, वो पूरी तरह से 100% मुस्लिम वासी हैं, गैर मुस्लिम का वहाँ कोई स्थान नहीं। ऐसा ही पाकिस्तान में भी जहाँ करीब 16-17% हिंदू होते थे, वहाँ आज 1% भी हिंदू नहीं है, वो भी इसी रास्ते कदम पर है। बांग्लादेश भी इसी रास्ते कदम पर चल रहा है। यदि बांग्लादेश वालों को, यदि हम भारत में हम शरण दे दें तो बांग्लादेश भी उसी कदम पे है। अब जैसे बांग्लादेश में हुआ है, अफगानिस्तान में हुआ है, एक तरह से मुस्लिम क्रांति हुई।
सीरिया में भी हुई मुस्लिम क्रांति। कट्टरपंथी हर जगह हावी है। धर्मांध लोग जो हैं सही को सही नहीं कह सकता। तो मेरा तो ये कहना है कि भारत सरकार को सीधी कार्रवाई करे और बांग्लादेश का में ही 2 विभाजन हो और वहाँ पर हिंदू सुरक्षित रूप से रह सके, और वही इसका हल है। ये शरण देना ही हल नहीं है। शरण देना कोई हल नहीं है। इसका मतलब तो ये है कि सारे आ जाओ यहाँ पर और फिर ये भी मुस्लिम बहुल एरिया हो जाएगा। और भारत को जो है अब अगले बगले झांकने की जरूरत नहीं है। वक्त का तकाजा है कि हिंदू जो है अब जो लोग हमारा चुनाव हो वो इसी आधार पर हो, और भविष्य में होगा, भगवान ने चाहा कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, इसी मुद्दे पे चुनाव हो पूरे देश के अंदर। लोग मानते या नहीं मानते ये भी पोल खुल जाएगी। और ये अब आवश्यकता है, वक्त का तकाजा है, हिंदुओं की सुरक्षित रहना है, तो भारत को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए और घोषित करना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधान साहब ने विष्णु जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्रीय होना चाहिए। दूसरे शब्दों जो है खाते बड़ा अभद्रता शब्द निकलने में जा रहा था, मैं कंट्रोल कर लिया। ये जो कंट्रोल शब्द नहीं बोलूँगा, जो मुसलमान भाई हैं ये अपने आप को हिंदू कहें क्या, हम हिंदू राष्ट्र में हैं, जहाँ से खाते हैं यहाँ के रीति रिवाज को अपना दें तो अपने आप हिंदू राष्ट्र में बनेगा। पासपोर्ट बनता है उनका, कहते हैं इंडियन है और मुसलमान है। इंडियन शब्द पासपोर्ट तो सारी दुनिया में इतनी मान्यता है। तो मैं तो यही कहूँगा हिंदू राष्ट्र जल्द से जल्द डिक्लेयर होना चाहिए। जैसा जिन्होंने कहा कि चुनाव भी हिंदू बेस का बना, हिंदू मुसलमान का हो। अगला इलेक्शन सेकुलर पे नहीं होना चाहिए कि हम भारत में धर्म निरपेक्ष। अगला इलेक्शन इसी बात पे हो, चाहे इस पे पूरे देश के अंदर वो मत जनमत वो